नमस्कार बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे। अभी हम बालाजी कक्षाओं की गणित पढ़ा रहे हैं और उसमें हमारा अभ्यास प्रश्न 2.1 चल रहा है, जिसके अंदर बच्चे हमने 20 तक के प्रश्नों को कर रखा है। नहीं देखा तो बच्चे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर। आज हम 21 से आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो हमारा 21 नंबर का प्रश्न दिया गया है, कह रहा है यदि x-1 का क्यूब बराबर 8 है तब x+1 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब माइनस का क्यूब बराबर क्या है 8 है, तब x+1 का होल स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चे 21 नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया गया है एक चीज, दिया है कि x-1 की घात 3 बराबर 8 और हमें ज्ञात करने को बोल रहा है कि आप ज्ञात कीजिए x+1 की घात 2 का मान। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे पहले इससे हम यहाँ से अगर x का मान निकाल ले तो वही x की मान यहाँ पे रख के इसको हल कर देंगे, आ जाएगा इसका मान। हाँ, अब इस x का मान कैसे निकाल सकते हैं? तो बच्चे x-1 बराबर 3 है और इधर 8 है। क्या इस नंबर को हम किसी संख्या की 3 घात के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। कैसे? 2 की घात 3 क्या होता है? 8 होता है। हाँ, 2 की घात 3 करो 8 होता है। और इधर क्या हो गया? x-1 की घात 3। अब देखो बच्चे, यहाँ पे जब किसी भी संख्या की घात बराबर हो जाए तो उनके आधार भी बराबर होते हैं। घात क्या होता है बच्चे? ये जो संख्या लिखी गई इसके ऊपर जो लगी होती है उसको घात, और जो नीचे है जिसके ऊपर घात लगी है उसको बोलते हैं आधार। तो बच्चे इनकी घातें क्या है? इसकी भी 3, इसकी भी 3, तो इसके आधार भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे घात की तुलना करने पर, घात की तुलना करने पर, घात की जब हमने तुलना किया तो हमने पाया कि घात बराबर है, तो इसका आधार भी बराबर हो जाएगा, यानी कि x-1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, और जब x-1 बराबर 2 हो जाएगा तो यहाँ से x का मान आसानी से निकल सकता है। हाँ, बिल्कुल आसानी से। इस -1 को यहाँ से इधर भेजो, इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? इधर जाके ये प्लस का 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? x। ठीक है, और 2 और 1 ऐड हो गया, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, हमें x का मान पता चल गया। ठीक है, x का मान जैसे ही पता चला हम इसी x के मान को इसके अंदर रख देंगे बस। x की जगह क्या आ गया है? 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस है प्लस हो जाएगा, 1 है 1 हो जाएगा और पूरे की घात 2 हो जाएगी। ठीक है, 3 और 1 ऐड होगा, कितना हो गया? 4, 4 की घात 2, और 4 की घात 2 का मतलब 4 गुने 4, 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चे, 16 जो हो गया इसका क्या हो गया? जवाब हो गया उत्तर। इसके बाद बच्चे 22 नंबर का प्रश्न है। इसमें दिया गया है x 2 की घात 0 प्लस 8 की घात 0 बटे 6 की घात 0 का मान ज्ञात। ठीक है, बहुत ही आसान, देखो कैसे होगा। दिया गया है 2 की घात 0 प्लस 8 की घात 0 बटा 6 की घात 0। तो बच्चे जब किसी की घात 0 होती है, हमेशा याद रखना कोई भी संख्या हो, जैसे 2 है उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। कोई भी संख्या है, 16 की घात 0 है उसका मान 1 होगा। a है, a की घात 0 है उसका मान 1 होगा, सॉरी x है, x की घात 0 है उसका मान 1 होगा। कोई भी संख्या अगर उसकी घात 0 है तो उनका मान क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे 2 की घात 0 है यानी कि 1 हो गया, प्लस 8 की घात 0 है उसका मतलब हो गया 1, और यहाँ पे 6 की घात 0 है या उसका मतलब भी 1 हो गया। तो क्या हो गया बच्चे? 1 और 1 कितना हो गया? 2, और 2 बटा 1, और 2 बटा 1 को 2 ही लिखते हैं। जब हर में 1 होता है तो वो छुपा हुआ रहता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। आज बच्चे 23 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है 64 बटे 125 की घात -2 बटा 3 का मान ज्ञात। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करेंगे देखते हैं। प्रश्न 23 है, 64 बटा 125 की घात -2 बटा 3। ठीक है, तो बच्चे जब भी घात माइनस में रहती है ना तो नीचे वाली संख्या को क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। ठीक है, इसकी घात तो प्लस में हो जाएगी, तो इसको पलटेंगे तो ये जो हर है वो अंश में चले जाएगा, जो अंश है वो हर में आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 125 बटा 64, और इसकी घात क्या हो गई? धन में हो गई, 3 बटा 2 बटा 3 हो गई। ठीक है, अब देखो बच्चे 125 को क्या लिख सकते हो? इधर कर दे रहे हैं। 125 को लिख सकते हो 5 की घात 3, हाँ, और 64 को लिख सकते हैं बच्चे 8 अठाई 64, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 4 की घात 3। ठीक है,
4 की घात 3 क्या होता है भाई, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये भी होता है। ठीक है, तो 4 की घात 3 भी लिख सकते हैं, ये लिख दिए। और पूरे के ऊपर घात क्या होगी, 2/3। अब बच्चे पढ़ा है जब घात के ऊपर घात रहती है तो ये घात अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे इनके साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 है गुने 2/3। ठीक है, नीचे की घात है 4 की घात 3 है उसमें 2/। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 3 से ये 3 घात खत्म हो गई, क्या बचा 5 की घात सिर्फ 2 बचा ऊपर। देखो इससे ये कट गया, बचा क्या 5 की घात 2 बचा। 3 से 3 कट गया, क्या बचा 5 की घात 2। और 5 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 5 गुना 5। 4 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 4 गुना 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 5 पचम 25, 4 चौक, ये हो गया इसका 25 बेटा। के बाद बच्चे 24 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है यदि x 4 की घात x माइनस 4 की घात x माइनस 1 बराबर 24, तब 2x की घात x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चे इससे जो दिया गया है इससे हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, बस वही x की वैल्यू इसके अंदर रख देनी होगी। अब देखो इसमें से x की वैल्यू किस तरीके, तो बच्चे प्रश्न 24 इसमें दिया है हमें, क्या दिया है भाई, इसमें दिया गया है कि 4 की घात x माइनस 4 की घात x माइनस 1 बराबर 24। ठीक है, ठीक है। अब यहां से हमें x की मान निकाल लेना है और उसके बाद फिर हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है 2x की घात x, हमें ज्ञात करना है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 4 की घात x माइनस 4 की घात x माइनस 1 को लिख सकते हैं 4 की घात x गुना 4 की घात माइनस 1। हाँ ये लिख सकते हैं, कैसे बच्चे देखो, मैं इधर ध्यान से देखना, a की पावर m हो गुने a की पावर n हो तो एक नियम होता है a की पावर mn हो जाता है। ठीक है, m प्लस n हो जाता है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे बच्चे ये दोनों क्या था, जोड़ के रखा गया था ना x माइनस 1, तो इसको आप गुने में लिख सकते हो। ठीक है, और ये क्या हो गया 24 के बराबर हो गया। अब यहां से इसमें और इसमें, इनमें और इनमें क्या कॉमन है, 4 की घात x कॉमन है, बाहर ले लिया। और जब यहां से 4 की घात x चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और इसमें से चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4 की घात माइनस 1 बचेगा, बराबर 24 बचेगा। आप देखो 4 की घात x 1 माइनस 4 की घात माइनस 1 है, इसका क्या मतलब है 1/4, इसका पलट जाएगा और इसके नीचे 1 क्या है छुपा हुआ, तो ये 1/4 हो जाएगा। और उसकी घात 1, जब एक घात होती है तो बच्चे लिखते नहीं है, सबकी घात एक ही होती है, जिसके ऊपर कुछ नंबर नहीं लगा हो तो कोई भी घात नहीं लगी होती। तो ये बन गया। अब ये फ्रैक्शन का माइनस हो गया। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ये हो जाएगा 4x 4 माइनस 1/4। ठीक है, इसका इसके साथ के 4 एकम 4 और 1 एकम 1 और 1 चौक 4। ठीक है, बराबर 24। अब 4 में से 1 चला गया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये 4x तो रहेगा ही, साथ में 3/4 बराबर क्या हो गया 24 हो गया। अब ये 3/4 क्या है, इधर मल्टीप्लाई उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हाँ, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हाँ, डिवाइड हो जाएगा। और इधर क्या बचा है, सिर्फ 4 की घात x बची हुई है। अब जब डिवाइड हो जाता है तो बच्चे डिवाइड को हल करना आपको आता होगा फ्रैक्शन का। डिवाइड जो होता है उसको मल्टीप्लाई में बदल देते हैं और दूसरे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब पलट देते हैं, 4/3 हो जाएगा। अब 3 से ये 24 कटेगा क्या, 3 7 21, 3 8 24। ठीक है, और 3 एकम 3। अब ये 8 चौक 32 बचा और इधर क्या बचा, 4 की घात x। ठीक है, अब 32 को बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 32 का हम फैक्टर कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। 2 से जाएगा, हाँ 2 से 16 बार में जाएगा, फिर 2 से 8 बार में जाएगा, फिर 2 से 4 बार में जाएगा, फिर 2 से 2 बार में जाएगा, फिर 2 से 1 बार में जाएगा। 32 को लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 की घात 5। ठीक है, 32 को लिख सकते हैं 2 की घात 5, तो 32 की जगह पे लिख सकते हैं 2 की घात 5। और इधर बच्चे 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, तो 4 की जगह पे लिख देंगे 2 की घात 2 पूरे की घात x।
अब बच्चे जब घात के ऊपर घात हो तो गुना हो जाती है, यानी कि 2 की घात 2x बराबर हो जाएगी 2 की घात 5। अब देखो आधार क्या हो गया, दोनों का बराबर हो गया, और जब आधार बच्चे बराबर हो जाता है तो घात भी बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार की तुलना करने पर, जब आधार की तुलना किया तो हमें ये और ये बराबर मिला, तो इसका घात भी बराबर होगा, 2x बराबर 5 भी होगा। जब ये बराबर है तो ये इसके बराबर हो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 5/2। 2 को इधर भेजोगे भाग हो जाएगा, x बराबर 5 का 5/2 आ गया। अब इसी x के मान को जो हमें ज्ञात करना था उसके अंदर रख देना है बस। यहाँ पे क्या था, 2 गुना x था, x की जगह पे 5/2 आया है, और इसकी घात क्या 5/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 5 की घात 5/2। ठीक है, तो एक जवाब तो आपका ये फ्रैक्शन में आप इसको दे सकते हो। ठीक है, देखो ये 5 की घात 5/2 है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो बच्चे, जो ऊपर वाली घात होती है ना वो क्या बता रही है कि इसको 5 बार मल्टीप्लाई करो, और जो ये 1/5 2 बच रहा है वो क्या कह रहा है, इसका वर्गमूल करो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 5 का वर्गमूल और उसकी घात क्या बन जाएगी 5। ठीक है, ऐसे, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। ठीक है, तो ये 5 बार लिख को इसको मल्टीप्लाई करो, 1/5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5, 4 बार हुआ। एक बार और लिख देते हैं, मल्टीप्लाई वर्गमूल 5। ठीक है, और इसको हल करो भाई, वर्गमूल 5 को हल करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वर्गमूल को 5 को हल करोगे 5 आ जाएगा, और एक वर्गमूल 5 बचा रहेगा, यानी कि क्या बचेगा 25 वर्गमूल 5, ये हो जाएगा इसका आंसर।